गुड मॉर्निंग अगेन। हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए। जैसे आपको पता है चैप्टर है आपका लाइन्स एंड एंगल्स का है और यहाँ हम लोग नंबर 3 का सेकेंड बीट सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे नंबर 2 लिख देता हूँ और समझते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। अगर हम अच्छे से नोटिस करें, जो आपका पहला क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन का ये सेकंड बीट है। यहाँ पे दिया है सिमिलर चीज़ ए बी सी डी 2 पैरेलल लाइन है, लेकिन वहाँ पे जो पैरेलल लाइंस थे वो आपका हॉरिजॉन्टल थे, ये 2 पैरेलल लाइंस थे। लेकिन अभी जो पैरेलल लाइंस है वो वर्टिकली 2 पैरेलल लाइंस है। वो दोनों का नाम भी वही है, ए बी एक लाइन है, सी डी दूसरा लाइन है, जो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। और ई एफ क्या है, ई एफ ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ओके, ई एफ आपका एक ट्रांसवर्सल है। हमको करना क्या है, यहाँ पर भी x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री हमको निकालना है। देखिए यहाँ पर x डिग्री है, यहाँ पर y डिग्री है और यहाँ पर z डिग्री है। ओके, हमको इसका वैल्यूज निकालना है। ये भी बहुत इजी है। ओके, सो जैसे मैंने आपको हमेशा बोलते रहता हूँ, सबसे पहले हमको करना क्या है ना, हमको गिवन डाटा निकाल देना है। डाटा क्या क्या दिया है। अगर डाटा देने से पहले मैं और एक बार बोल देता हूँ, ए बी लाइन को देखिए, ए बी ये वाला जो लाइन है इसको ई एफ लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है इसको मैं एम पॉइंट से डिनोट किया हूँ, और सी डी लाइन को ई एफ जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है उसको मैंने एन पॉइंट पे डिनोट किया हूँ। इतना चीज़ समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ें, ठीक है। अभी गिवन डाटा लिख देते हैं। डाटा क्या दिया है, गिवन डाटा। ओके, सो यहाँ पे गिवन डाटा आपका दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ ट्रांसवर्सल। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी आपका पैरेलल टू सी डी और क्या दिया है, ई एफ ट्रांसवर्सल, ई एफ ट्रांसवर्सल। ओके, ठीक है। और क्या दिया है, और एक तो एंगल यहाँ पे दे दिया, ये एंगल 130 डिग्री दे दिया। कौन सा एंगल, ए एम ई, ये वाला एंगल ए एम ई, ये जो एंगल है ये आपका 130 डिग्री दे दिया है। सो ये एंगल क्या है ना, ए एम ई, और क्या दे दिया, एंगल ए एम ई इक्वल्स टू 130 डिग्री। यहाँ तक हमको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया जो हमारा डाटा के अंदर दिया गया था। अभी हमको x डिग्री निकालना है। तो सबसे पहले हम अगर देखें ये वाला एंगल, देखिए ये 130 वाला एंगल और ये x वाला एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यस और नॉट। सबको समझ में आ रहा है। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो क्या होते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे मैं उसको और एक फिगर करके दिखा देता हूँ। देखिए जब हम पढ़ रहे थे ये वाला एंगल क्या थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे, और ये वाला एंगल भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे, यस और नॉट। और भी दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे। ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये एक एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सो सिमिलरली अगर हम देखें ये दोनों लाइन ऐसे है, पैरेलली है, ये और ये ट्रांसवर्सल है। अगर हम इसको घुमा दें, ठीक, ये ठीक इसी तरह ही बनेगा, और ये जो एंगल 130 बनेगा और ये एंगल x डिग्री बनेगा। ओके, इसको अगर हम घुमा दें तो इस तरह का कुछ फिगर बनेगा। तो हमको पता है ये x डिग्री और 130 डिग्री ये एक दूसरे का क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और हमको ये भी पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया हमको। तो मैं और एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स x डिग्री इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो मैं इसको मिटा देता हूँ,
ये जो मैंने एडिशनल फिगर यहाँ पे बनाया था, सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, AME कौन सा एंगल, पहले मैं इसको लिख देता हूँ CNE, पहले क्या है एंगल CNE, एंगल CNE इक्वल्स टू AME, कौन सा एंगल हो जाएगा AME, ओके। और इसको हम क्या कहेंगे, क्यों ये इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो मैं इसको CA लिख देता हूँ, आप पूरा लिखिएगा, ओके। ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होते हैं, ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, सो CNE, और ये CNE देखिए CNE इसको हम X एंगल से डिनोट किए हैं, ओके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल X इक्वल टू AME, ऑलरेडी हमको मिल चुका है 130 डिग्री, अभी हमको X डिग्री मिल गया, ओके। अभी हम आते हैं Y डिग्री में, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पर CD एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला एंगल कौन सा, X एंगल और Y एंगल, ये दोनों क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ये दोनों क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, और हमको पता है द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो वही चीज हम लिख लेते हैं, CD इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या है ना, CD क्या है इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, कौन सा एंगल ना CNE, देखिए CNE ये जो X है, तो एंगल CNE, और कौन सा एंगल, एंड में लिख देता हूं, एंड कौन सा एंगल DNE, एंगल DNE आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्या होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये समझ में सबको आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़े, और हमको क्या पता है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, सम 180 होता है। वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट sum of linear pair of angles, linear pair of angles are 180 डिग्री। समझ में आ गया, हमको क्या पता है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को अगर हम सम करेंगे, उनका सम आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन कौन लीनियर पेयर है ना, CNE एंड DNE, तब ये दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तब ये क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्प्लाइज दैट एंगल CNE प्लस एंगल DNE, एंगल DNE इक्वल्स टू 180। क्यों 180 हुआ, ऑलरेडी मैं ऊपर में वही चीज लिख दिया हूं, ओके। तो एंगल CNE देखते हैं, एंगल CNE क्या है, CNE X, एंगल X है, सो एंगल X प्लस, और एंगल DNE क्या है, एंगल DNE ये Y डिग्री है, बा एंगल Y है, सो एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। मैं सीधा लिख देता हूं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जगह नहीं होगा, क्योंकि हमको Z डिग्री भी निकालना है। सो इम्प्लाइज दैट, तो हमको ऑलरेडी क्या मिल चुका है, X डिग्री, X एंगल मिल चुका है, तो X एंगल के जगह पर हम देखिए 130 लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा पहले से X एंगल कितना निकल चुका है 130 में निकल चुका है, तो मैं X के जगह पर 130 को पुट कर देता हूं, इसको लिख देता हूं 130 डिग्री प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। सो ये वाला लाइन आप कॉपी में जब करिएगा तो नीचे करिएगा, ओके, जो मैं आगे लिख रहा हूँ।
सो अभी देखते हैं यहाँ पे एंगल y क्या हो जाएगा, एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा y डिग्री भी निकल गया, ये सर नॉट, ये कैसे वो पता है, क्योंकि 130 यहाँ पे प्लस था, उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर किया, तो एंगल y क्या हो गया आपका 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, अभी ये हमारा निकल गया क्या, एंगल y। यस, अभी सिंपल सी बात है, फिर से देखिए, और एंगल ये y और ये एंगल z, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, यस और नॉट। देखिए कितना इजी दे दिया है, यहाँ पे एंगल y और यहाँ पर एंगल z, ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अगेन, एंगल कौन सा एंगल है ना, DNE एंड कौन सा एंगल है, BME, एंगल BME आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, क्या होगा वो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और हमको पता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वही चीज हम नीचे लिख देते हैं, वी नो दैट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मैं नीचे लिख देता हूं, वी नो दैट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। corresponding angles are equal। ओके, दैट मीन्स कौन सा एंगल आपका इक्वल हो जाएगा, DNE एंड BME, DNE एंड BME हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल DNE इक्वल्स टू एंगल BME। तो एंगल BME मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, और आपको दिखेगा नहीं, क्या लिखेगा ना, DNE। देखिए यहाँ पर DNE, हम इसे किससे डिनोट किए हैं, एंगल Y से। सो हम लिखेंगे एंगल Y इक्वल्स टू एंगल Z, सो एंगल Z। और हमको ऑलरेडी पता है एंगल Y कितना है, ओनली 50 डिग्री है। सो ये दोनों क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो गया। यस, सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम क्या किए, यहाँ तक हमको x और y और z निकल दिए। तो यहाँ पे हमको लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू कितना निकला है, 130 डिग्री, कॉमा एंगल y इक्वल्स टू एंगल z इक्वल्स टू 50 डिग्री। ओके, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जो प्रॉब्लम है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट्स है और कोई दूसरा सुझाव अगर आप दे सकते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने पहले से बताया ये जो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है, इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्व है हम लोग उसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है मैं जो मेथड्स ये सारा चीज़ लिख रहा हूँ, वी नो दैट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये जो सारा चीज़ मैं लिखा रहा हूँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा मैथ को थोड़ा सा लेंदी कर दे, बट ये चीज़ हम लोग को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने ये सारा चीज़ को लिखा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा काट के छोटा भी कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट आप इसको लिख दिए और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जैसे हमारा नॉर्मली बुक्स में करते हैं या टीचर्स लोग करते हैं। ओके, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।